सामने वाले पहाड़ पे देखिए तोसी गांव के लिए रोड जा रही है। पूरा जंगल भरा हुआ है बुरांस के लाल लाल फूलों से। पुराने जमाने के घर कुछ ऐसे हुआ करते थे। यहाँ पे दिखी है दीदी लोगों की नई गौशाला। भगवान विष्णु का मंदिर है और शिव पार्वती जी का विवाह स्थल है। अखंड ध्वनि की विभूति अपने साथ जरूर से ले जाना। बहुत कुछ बदलाव आ गए पूरी केदार घाटी में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गांव से। अब यहाँ घर पे मुझे 2 दिन हो चुके हैं त्रिजुगी नारायण में, तो सोच रहा हूँ कि आज मंदिर में जाके भगवान जी के दर्शन कर लूँ। त्रिजुगी नारायण गांव एक बहुत ठंडा इलाका है, तो यहाँ पुराने ज़माने के घर कुछ ऐसे हुआ करते थे। छोटे छोटे खिड़की दरवाजे, क्योंकि ठंडे इलाकों में ज़्यादा ऊंचाई नहीं रखते थे पहले घरों की। ये स्थान है त्रियुगी नारायण। यहाँ पर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। पहले जो है प्रजापति राजा दक्ष की कन्या थी, वो हरिद्वार के पास कनखल में सती हो गई थी। क्योंकि वहाँ पर जब राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था तो सती जो है वहाँ पर अपनी देह को त्याग दिया था। फिर दोबारा जन्म लिया इस जगह पर राजा पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता मैना की कोख से पार्वती नाम से। पार्वती और भगवान शिव का त्रेता युग में भगवान विष्णु को साक्षी करके इसी स्थान पर उनका विवाह हुआ, इसलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण पड़ा है। तो यहाँ पर 4 कुंड हैं। 2 कुंडों में लोग स्नान करते हैं। पहला ब्रह्म कुंड है, दूसरा रुद्र कुंड है, तीसरा विष्णु कुंड है। उसमें आचमन किया जाता है, उसी का जल घर भी ले जाते हैं। कहते हैं कि इससे जो है पेट के रोगों का नाश भी होता है और विशेष करके कैंसर के रूप में ये भी जो है औषधि के रूप में आता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें लोग पितृ तर्पण करते हैं। जिसके माता पिता गुजर जाते हैं या कोई भाई बहन कोई भी गुजर जाते हैं तो उसको जैसे बद्री जी में पिंडा दिया जाता, तो यहाँ पर पितृ तर्पण करते हैं लोग। 5वीं धर्मशिला है जहाँ पर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ है। उसी जगह पर यहाँ का पूजा पठन होता है। पूजन कर जो है यहाँ के तीर्थ पुरोहित करते हैं, जो त्रिजुगी नारायण के और बाल के निवासी हैं। फिर उसके बाद अंदर भगवान नारायण के दर्शन। ये भगवान विष्णु का मंदिर है और शिव पार्वती जी का विवाह स्थल है। यहाँ पर भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती, क्षेत्रपाल, बद्रीनारायण, रामचंद्र जी और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी स्थापित हैं। भगवान के आगे सप्तपदी है जहाँ पर शिव पार्वती जी ने फेरे लिए थे। वो अग्निकुंड अभी तक प्रज्वलित है, उसका नाम है धनंजय अग्नि। तो वहाँ पर समिधा लगाई जाती है, हवन होता है। यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का जो है यहाँ पर हमेशा जो है ये हक हकूक़ का है। यहाँ पर जो है लकड़ी लगाने का पूरा हमेशा जो है 3 दिन का एक परिवार के निवेदन में रहती है। यही लोग जो है भगवान का भोग पकवाते हैं, वहाँ बर्तन मानते हैं। यही लोग जो है यहाँ पर भगवान के हार, चंदन वगैरह, यही इसका नाम बोलते हैं दौड़िया। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बाहर में पंचनाम देवता हैं, अन्नपूर्णा, ईशानेश्वर, अर्धनारेश्वर और बजरंगबली जी। यात्री लोग यहाँ के दर्शन करके अपनी मनोकामना लेकर के अपनी यात्रा की ओर जा सकते हैं। फिर दूसरे में यहाँ पर जो है यहाँ के शादी में जो है जो लोग शादी करना चाहते हैं, गार्जियन जो हैं दोनों तरफ से उनकी सहमति होनी अनिवार्य है, अन्यथा यहाँ पर उनकी शादी नहीं की जाती है, जो खाली ऐसे ही चले आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों की सम्मति के में जो है उनका पूछताछ करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो जब भी जिनका दिन होता है, तिथि होती है, लग्न होता है, उसके अनुसार यहाँ पर शादी की जाती है। शादी में जो है यहाँ पर जो है फेरे वगैरह, हवन वगैरह जैसे विधि होती है उसी प्रकार पूरी होती है। 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ पर पूरी शादी में लगती हैं। जैसे अपने घर में शादी होती है उसी प्रकार से यहाँ पर शादी की जाती है। तो शादी वही करते हैं जिनके जो पुरोहित लोग होंगे, उनको जो है वही करने का उनका अधिकार है, अन्यथा बाहर से कोई शादी नहीं करता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर शादी करने के बाद तीर्थ पुरोहित समिति के द्वारा जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो जो है मान्यता प्राप्त है
यहाँ का खर्चा वगैरह जो है उसको जैसे भी जो करना चाहता है उसी के अनुसार होता है। केवल 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस पड़ती है और बाकी मंदिर में तो जिसका जैसा भी खर्चा है वो अपने हिसाब से कर सकता है। कोई वैसे मंडप वगैरह सब तीर्थ पुरोहित के द्वारा बनाया जाता है। लगभग जो है 30-35 ऐसा आता है सब पूरे खर्चे का जी। वो जितना भी कर सकते हैं, कि इसमें किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं है। भगवान त्रिजगी नारायण जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन भी कर लिए, यहाँ के बारे में खूब जानकारी भी मिल गई। मंदिर परिसर में ज़्यादा यात्री तो अभी नहीं है, लेकिन जब कोई शादी का दिन रहता है तो ऑफ सीजन भी यहाँ बहुत भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। दूसरी तरफ आते ही यहाँ से ठीक सामने के बर्फीले पहाड़ बड़े सुंदर दिखाई देते हैं और सामने वाले पहाड़ पे देखिए तोसी गांव के लिए रोड जा रही है। करीब 2-2.5 साल पहले मैं भी गया था तोसी गांव। यहाँ से हम एक बारी नीचे गए, पुल क्रॉस किया, फिर इस पहाड़ पे ऊपर चढ़े और इसके पीछे है तोसी गांव। त्रिजगी नारायण गांव में इस बारी आया तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। हर जगह कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उनके लिए सुविधाएं बनी रहें तो हर कोई अपने घरों को होम स्टे में कन्वर्ट कर रहा है, कोई नए होटल, लॉज, रेस्टोरेंट वगैरह बना रहा है। त्रिजगी नारायण गाँव के आसपास के नज़ारे तो बड़े ही सुंदर हैं भाई। आजकल पूरा जंगल भरा हुआ है बुरांस के लाल लाल फूलों से। बहुत कुछ बदलाव आ गए पूरी केदार घाटी में पिछले 2-4 सालों में। अब एक बार सीधे चलते हैं दीदी लोगों के नए वाले घर पे काम वगैरह देखने के लिए। मंदिर में भी हमने दर्शन कर लिए और गौरी गुफा हम 1.5-2 साल पहले गए थे। व्यू पॉइंट पे भी हम चले गए और तोसी गांव हम पहले जा रखे हैं। और गौरी गुफा है त्रिजगी नारायण गाँव के ऊपर इस वाली जगह पे कहीं पहाड़ पे। इस वाली जगह पे भी बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे कुछ समय के बाद। जिस हिसाब से यहाँ कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, लगता है 1-2 सालों में ये वाली पूरी जगह भर जाएगी होटल, लॉज, रेस्टोरेंट और होम स्टे वगैरह से। बाकी अपनी बाइक को मैंने यहाँ पे पार्क करा हुआ है। इसके साथ गड़बड़ ये होगी, कल बोला खच्चर ने गिरा दी। इसका जो क्लच का लीवर है ना, ये मुड़ सा गया है, सीधा करने पे कहीं टूट न जाए भाई। बाकी आजकल धूप इतनी तेज़ हो रही है कि क्या ही बोलें भाई। मतलब कि जून तक तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाएंगे। ऐसे में घर पे पहुंचते ही जनरेटर का शोर फिर से शुरू। पूरा सर भारी हो जाता है भाई शाम तक इस जनरेटर की आवाज़ में रह के। मिस्त्री भी लगे हैं लगातार काम करने पे और यहाँ कमरों में अलमारी का मटेरियल कट के भी अलग कर दिया है मिस्त्रियों ने। यहाँ बनेंगी 2 बड़ी बड़ी स्लाइडिंग वार्डरोब, तो उन्हीं का डिज़ाइन कल हमने फाइनल कर दिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बाकी यहाँ ऊपर हर कमरे में ऐसे बेड बनाए जा रहे हैं और बेड का डिज़ाइन हर कमरे में सेम रहेगा। यहाँ से एक पट्टा आएगा, यहाँ बड़ा पट्टा होगा और बड़ा पट्टा यहाँ से फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा होगा, ऐसे घूमता रहेगा चारों ओर। अगर कहीं पे घर का कंस्ट्रक्शन लगा हो ना तो मुझे अजीब सर दर्द सा होता है भाई अब देख के, क्योंकि खुद उस स्टेज से गुजर चुके हैं ना कि देखा है कि काम करने में कितनी आफतें होती हैं। सबसे ऊपर वाले फ्लोर में ऊपर पाइन की सीलिंग, बाहर से HPL की सीट और अंदर पूरा टाइल वर्क हो रखा है, पर अभी बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है भाई। बाकी ये वाली जगह है लिफ्ट की, यहाँ तक लिफ्ट का प्रोविज़न है। कभी लिफ्ट लगाएंगे तो यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं, पर अभी बहुत गहरा है भाई। बाकी यहाँ एक किचन भी बनी हुई है, पर ऊपर पाइन की सीलिंग नहीं करी और रेलिंग तो यहाँ भी हो रखी है ऐसे SS और टफन ग्लास के साथ। और पूरे गांव के नज़ारे यहाँ से कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। सुबह होते ही गांव की महिलाओं का काम रहता है जंगल जाके चारा पत्ती, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करना, और जो जेंट्स हैं पहाड़ों में वो चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए घर से बाहर। किसी की दुकान है, होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, कोई सरकारी नौकरी वाला है, कोई घर से बाहर है, कोई विदेश में है। मतलब कि हर किसी के काम बटे हुए हैं अलग अलग।
एक तो आजकल दिन भर लाइट का शटडाउन, ऊपर से जनरेटर भी खराब हो गया है। आज है पर जनरेटर ठीक होना ज़रूरी है ना। मुश्किलें बहुत हैं भाई इस वाले काम में, पता नहीं क्या हो गया, शायद यहाँ एयर भर गई, इसको भी दिखवाना पड़ेगा। बाकी आज से ना इस वाले कमरे में अलमारी का स्ट्रक्चर बनना तैयार हो जाएगा, पूरा मेटल कटा हुआ है। अब यहाँ भी अलमारियों पे लाइट की व्यवस्था करनी है अच्छे से, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ ग्रूव काटना होगा पूरे पट्टों पे। तो ऐसे कुछ 17 mm का ग्रूव छोड़ना है प्रोफाइल लगाने के लिए, जिस पर कि बाद में हम LED वगैरह लगा देंगे प्रोफाइल केसिंग करके। अब काम तो यहाँ पे काफ़ी लंबा है, लगभग 5-6 महीने तो लगेंगे ही, पर मैं कुछ ही दिन यहाँ पे रहूँगा। काम वगैरह अच्छे से प्लान के साथ करवाना पड़ेगा, जिससे कि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। लंच का टाइम हो चुका है, तो लंच करने के लिए घर पे चलते हैं। बाकी आज मंदिर से मैं एक स्पेशल सी चीज़ ले आया हूँ। जब भी आप भगवान श्री त्रिगुनारायण जी के मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं तो अखंड ध्वनि की विभूति अपने साथ ज़रूर से ले जाना, जो कि हमेशा मेरे इस ड्रोन के बैग में रहती है और ये काम आती है बहुत जगहों पे, किसी भी संकट से, बाधा से आपको दूर रखती है, बचाती है। और हमारे रुद्रप्रयाग जिले में 3 ऐसे स्थान हैं जहाँ ये अखंड ध्वनि जलती रहती हैं। एक तो यहाँ श्री त्रिगुनारायण जी के मंदिर में, दूसरा कालीमठ माँ काली के मंदिर में, और तीसरा रांसी गांव में स्थित माँ राकेश्वरी देवी के मंदिर में। बाकी गांव के पास में यहाँ पे देखिए आजकल धंधरू पे फूल भी लग गए हैं। कुछ समय पहले तक ही इसकी सब्जी खाई जाती है। बाकी घर की ओर आगे बढ़ते ही यहाँ पे दिखी है दीदी लोगों की नई गौशाला। अभी तो यहाँ पे भी सुनसान सा माहौल है, लेकिन आने वाले समय में शायद मवेशियाँ पालेंगे यहाँ पे। चलो जी, स्वादिष्ट सा लंच भी आ गया है, चावल, मिक्स घर की दाल और हरी सब्जी। शाम के 4:30 हो रहे हैं और यहाँ पे आया हुआ है अपना नाती। ये है हमारा नाती। तुम्हें क्या बन, तुम्हें क्या बन है बुबा किधर हरी से तुम्हारा खान का थोड़ा क्या बोले अरे बाल का थोड़ा अते भाई कूरा को भी ले आई है कौन सा हमारे बूढ़ गए। बाकी शाम के टाइम पे अभी आसपास का माहौल कुछ ऐसा है भाई। आज बहुत दिनों के बाद चलते हैं दीदी के किचन गार्डन में। यहाँ देखिए खूब सारी साग सब्जियाँ हो रही हैं धीरे धीरे, और बाहर के हिसाब से अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है भाई। मतलब कि सर्दियों के टाइम पे कुर्सी लेके यहाँ पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी गर्मी का एहसास होगा अच्छे से। नाती भी आ रखा है अति दांत कहोगे नहीं कर कहोगे नहीं दांत मुँह सनकेले कौन मुँह छोटू मूसू। छोटे बच्चों को मजाक में बोलते हैं ना कि चूहे ने दांत खा लिए, उसको वही रट लगी हुई है। चलता हुआ बाकी अब मैं निकल पड़ता हूँ जरा नए घर पे काम देखने के लिए। छोटे छोटे बच्चे लगे हैं खेल खेलने पे। अरे क्या चीन तुम कहना है बट्टी। अब पिछले 3-4 दिनों से मैं यहीं पे हूँ, तो फिर दूसरी जगहों पे ब्लॉग बनाना ज़रा अजीब सा लगता है। बाकी त्रिजुगीनारायण गांव में भी सभी दीदी लोग लगे हुए हैं आलू वगैरह लगाने पे, और ये वाला काम आजकल गांव में हर महिलाएं कर रही हैं यहाँ त्रिजुगीनारायण में। बाकी जैसे घर पे पहुँचा तो यहाँ आज कटर का शोर कम और बस ड्रिल चल रही हैं, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं लगातार। ये वाली अलमारियाँ हैं स्लाइडिंग वाली, थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से इनका नाप साफ होता है, तो उसी हिसाब से सब कुछ चीज़ें प्लान करी हैं। शाम होते होते बाली भाई मैकेनिक भी बन गए हैं। तो मिस्त्री जी ले आए हैं गर्मा गर्म चाय। खूबसूरत पहाड़ों के सामने लेते हैं चाय का आनंद। अब तो घर की चाय तो तभी मिलेगी नहीं, तो दुकान से खरीद के चाय पी रहे हैं सभी। पानी है, चाय नहीं है। पानी है हाँ यार, जैसा भी अब क्या करेंगे, क्या करें, पीना तो है। बाहर हो गया है पूरा अंधेरा और टाइम हो गया है शाम के 7 करेक्ट, और मिस्त्री लोग 2 घंटे और काम करेंगे। अभी इनकी चल रही है 1.5 दिन की शिफ्ट। चलो जी, शाम के 7:30 बजे आज के सारे काम निपटा के अभी घर पे पहुंच चुके हैं। बढ़िया लगा आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री त्रिगुनारायण जी के दर्शन करके। अब देखते हैं मेरा यहाँ कितने दिन तक और रहना होता है, फिर निकल पड़ेंगे अपने घर की ओर भाई, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं अभी।
जो कि जल्दी जल्दी निपटाने हैं मुझे।